हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेंथ यानी कि मैट्रिक पास करने के बाद ज़्यादातर बच्चे जो है वो इंटरमीडिएट करते हैं। इंटरमीडिएट यानी कि 11th और 12th 2 साल का पढ़ाई करते हैं और 2 साल में उनको एक साधारण सा जो है इंटरमीडिएट का डिग्री मिलता है। दोस्तों, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि इंटरमीडिएट का डिग्री जो है वो ख़राब होता है, वो उसका वैल्यू कुछ भी नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि आज का ज़माना जो है वो टेक्निकल ज़माना है और अगर आज के ज़माना में अगर आप अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास टेक्निकल ज़माना में टेक्निकल डिग्री होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में जॉब उसी को मिलेगा जिसके पास टेक्निकल डिग्री होगा। तो आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी इस बार जो है 10th यानी कि मैट्रिक पास किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टेक्निकल कोर्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीक़ा से डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 साल पढ़ाई करके आप लोगों को इंटरमीडिएट का डिग्री मिलता है। अगर आप लोग सोचिए कि इंटरमीडिएट के साथ साथ अगर आपको आईटीआई का डिग्री या फिर इंटरमीडिएट के साथ साथ जो है आपको पॉलिटेक्निक का डिग्री मिल जाएगा तो कितना ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि आज के समय में ऐसा संभव है, यानी कि एक ही साथ में आपको इंटरमीडिएट और आईटीआई का डिग्री साथ साथ मिल सकता है, या फिर इंटरमीडिएट या पॉलिटेक्निक का डिग्री साथ साथ आपको क्या हो सकता है, मिल सकता है। ये सारा का सारा पॉसिबल चीज़ें हैं और 100% वेरीफाइड है और 5 सालों से ऐसा चलता आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो आज का जो है यह आप लोगों के लिए होने वाला है। एक एक जो है जानकारी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बात करेंगे कि आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक जो है क्या है, क्योंकि अगर आपको जब तक ये जानकारी नहीं होगा कि ये क्या है तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे और आप भ्रम में रहेंगे और दुनिया जो है सभी जिस दिशा में जा रही है आप भी उसी दिशा में चले जाएंगे। अगर दूसरा बात करेंगे कि आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक करके क्या बन सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ बन सकते हैं तभी तो करेंगे, नहीं बन सकते तो करने के कोई फ़ायदा ही नहीं है। 10th के बाद आईटीआई या पॉलिटेक्निक करने के क्या फ़ायदे हैं ये आपको हम बताएंगे इस छोटे से वीडियो में। और साथ ही साथ अब आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक के साथ आपको जो है इंटर का भी डिग्री मिलता है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे, क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, क्या इसका प्रोसेस होता है, वो सारा का सारा जानकारी देंगे। और साथ ही साथ एक बहुत ही लाजवाब कोर्स है आज के टाइम में उन बच्चों के लिए जो बच्चे मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं, और वो कोर्स है पारा मेडिकल कोर्स। तो इसके बारे में भी डिटेल जानकारी हम आपको देंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आपके मन में भी इन सभी कोर्सों में से कोई कोर्स करने का जो जज्बा है वो आपके अंदर जगे, और आपको इस वीडियो को देखने के बाद पूरा ये जानकारी मिल पाएगा कि हाँ आखिर 10th के बाद इंटरमीडिएट यानी कि 11th 12th करने में फ़ायदा है, या आईटीआई करने में फ़ायदा है, या पॉलिटेक्निक करने में फ़ायदा है, या पारा मेडिकल करने में फ़ायदा है। क्या करने में फ़ायदा है वो आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छा तरीका से डिटेल में जो है समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को पूरा डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और अगर आपके मन में आईटीआई पॉलिटेक्निक या फिर पारामेडिकल करने की जो है भावनाएं आ रही है तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अंत तक देखिएगा, अंत में और भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी से हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है देने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आईटीआई क्या है और पॉलिटेक्निक क्या है। सबसे पहले बात करेंगे हम आईटीआई के बारे में। देखिए, आईटीआई जो है अगर इसके बारे में बात किया जाए तो आईटीआई आपको पता होना चाहिए कि ये एक ट्रेनिंग कोर्स है। क्या है? ट्रेनिंग कोर्स। आईटीआई का फुल फॉर्म ही होता है इंडस्ट्रियल जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और इसमें अलग अलग स्किल का जो है ट्रेनिंग दिया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे कि आखिर इस कोर्स को करने के बाद आप लोग किस किस फील्ड में जा सकते हैं और क्या क्या बन सकते हैं। साथ ही साथ हम अब बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक क्या है। तो पॉलिटेक्निक आईटीआई भी आप लोग 10th पास करने के बाद जो है कर सकते हैं, और पॉलिटेक्निक भी आप लोग जो है 10th पास करने के बाद कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है, और ये जो है ऐसा डिप्लोमा कोर्स है जिसको आप लोग जो है जूनियर इंजीनियरिंग कोर्स भी बोल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आईआईटी जो है
जिसको आप लोग जो बीटेक के नाम से भी अभी क्या है फेमस है। तो आईआईटी यानी कि बीटेक जो है सीनियर इंजीनियरिंग कोर्स है, लेकिन पॉलीटेक्निक जो है वो आपको पता होना चाहिए कि जूनियर इंजीनियरिंग कोर्स है। आप पॉलीटेक्निक करने के बाद जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं उन सभी ब्रांच में जिस ब्रांच में आईआईटी वाले यानी कि बीटेक वाले काम करते हैं, वहीं पर आप भी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी आपके आईटीआई और पॉलिटेक्निक के बारे में। अब बात करते हैं कि आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक करके क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम आईटीआई के बारे में। आईटीआई देखिए वैसे भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप जल्दी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आप सभी हमको भी पता है कि जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं उनको क्या क्या सोचना पड़ता है और कितना ज़्यादा जो है स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अगर आप जल्दी इस टेक्निकल ज़माना में जॉब लेना चाहते हैं तो आईटीआई करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आईटीआई करने के बाद आप रेलवे में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आज के टाइम पर रेलवे का एक भी पद ऐसा नहीं है जिस पद पर बिना आईटीआई वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रेलवे के किसी भी जो है ये पद पर जाना चाहते हैं तो आपके पास आईटीआई का डिग्री होना जरूरी है। वह चाहे लोको पायलट हो, इलेक्ट्रीशियन हो, फिर कुछ भी हो, रेलवे के अंदर कोई भी पद अगर आप कोई भी पद के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास आईटीआई का डिग्री होना चाहिए, यानी कि आप आईटीआई करके रेलवे में जा सकते हैं। डीआरडीओ आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत सरकार की एक संस्था है, आप उसमें भी जो है जा सकते हैं। आप इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं, आप वेल्डर बन सकते हैं, आप फिटर बन सकते हैं, आप बिजली विभाग में जो है जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर संभावनाएं हैं आईटीआई करने के बाद आपके पास, ठीक है। और जब आप इसके अंदर जाने की जो है शुरुआत करेंगे, इसके अंदर आप अगर कदम रखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा जानकारी इसमें क्या होगा, मिलेगा। अब बात करते हैं पॉलीटेक्निक के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको ऊपर ही बताया था कि पॉलीटेक्निक जो है एक डिप्लोमा कोर्स है, ये एक जूनियर इंजीनियरिंग कोर्स है और पॉलीटेक्निक करके आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि आईआईटी वाले और यानी कि जो बीटेक वाले होते हैं वो सीनियर इंजीनियर बनते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्या बन पाएंगे, तो आप लोग बन पाएंगे जूनियर इंजीनियर। आप किसी भी ब्रांच में, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रीशियन हो, मैकेनिक हो, कंप्यूटर साइंस हो, किसी भी ब्रांच में आप पॉलीटेक्निक करके जो है इंजीनियर जो है बन सकते हैं। अगर आप आईआईटी निकालने में सक्षम नहीं है या फिर आप आईआईटी का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है तो बिल्कुल फ्री में पढ़ाई करके आप जो पॉलीटेक्निक से इंजीनियरिंग का सपना पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी पॉलीटेक्निक आपको बिल्कुल फ्री में क्या करता है, तैयारी करवाता है, पढ़ाई जो है करवाता है। ये आप सरकारी से अगर पॉलीटेक्निक करते हैं तो ये सुविधा आपको देखने को जो है मिलेगा। तो ये हम लोगों ने देखा कि पॉलीटेक्निक और आईटीआई में आप क्या बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि 10th के बाद आईटीआई या पॉलीटेक्निक करने के फ़ायदे। 10th के बाद आईटीआई या पॉलीटेक्निक करने के क्या फ़ायदे हैं, देखिए। अगर आप 10th के बाद इंटरमीडिएट करते हैं, वो आईएससी हो या फिर आईकॉम हो या फिर आईए हो, इंटरमीडिएट यानी कि सीधा सीधा बोला जाए तो 11th एंड 12th जब आप करते हैं तो 2 साल की पढ़ाई होती है और 2 साल में आपको एक साधारण सा इंटरमीडिएट का जो है डिग्री मिलता है, जहाँ जो कि कोई भी टेक्निकल उसमें चीज़ें नहीं होती हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट एक डिग्री है, साधारण डिग्री है, इसको दिखा करके आपको किसी भी टेक्निकल फील्ड में जॉब नहीं मिल सकता है। तो आपको मैं बताता हूँ कि आखिर आईटीआई या पॉलीटेक्निक अगर आप 10th के बाद करते हैं तो क्या फ़ायदा है। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आज का जो सिस्टम है उस सिस्टम में क्या है कि जो बच्चे आईटीआई करते हैं, जो बच्चे 10th के बाद क्या करते हैं, आईटीआई करते हैं, तो आईटीआई के साथ साथ उसको ठीक है इंटरमीडिएट, ठीक इंटर का क्या किया जाता है, डिग्री दिया जाता है। आईटीआई के साथ साथ ही आपको क्या दिया जाता है, इंटर का डिग्री दिया जाता है। यानी कि आप जो है, और आपको पता चाहिए कि आईटीआई 2 साल का होता है, आईटीआई भी कितने साल का होता है, 2 साल का। वो भी आईटीआई के साथ जो इंटरमीडिएट का डिग्री देगा वो इंटरमीडिएट साइंस का डिग्री देगा, इंटरमीडिएट साइंस का डिग्री देगा। तो देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बातें हैं कि मात्र 2 साल पढ़ाई यहाँ भी करना है, तो आप मात्र 2 साल पढ़ाई करके आपको ये आईटीआई का भी डिग्री मिल गया और साथ ही साथ आपको इंटर का भी डिग्री मिल गया। अब बोलेंगे कि सर ये इंटर के डिग्री का मान्यता होगा कि नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, ये सरकार देती है डिग्री, ना कि हम देते हैं। और जब सरकार दे रही है डिग्री तो सरकार उसका तो मानेगी। दूसरी बात, ये हर एक जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं। आप ये जो इंटरमीडिएट का डिग्री होगा आईटीआई के साथ वाला, जहाँ पर
साधारण इंटर वाले जो है इंटरमीडिएट का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर आप भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी आप इस इंटरमीडिएट वाले डिग्री का यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको आईटीआई का भी डिग्री मिल जाता है। और अगर कोई बच्चे पॉलिटेक्निक करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पॉलिटेक्निक होता है 3 साल का कोर्स। अगर 10th के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो 3 साल का कोर्स होता है ये। और पॉलिटेक्निक के अगर 3 साल का ये कोर्स करते हैं तो पॉलिटेक्निक का तो डिग्री मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ आपको जो है INTER यानी कि इंटर का भी डिग्री मिल जाएगा, वो भी साइंस का। ठीक, इंटर साइंस फैकल्टी का आपको डिग्री मिल जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई बच्चे 2 साल में साधारण इंटरमीडिएट करता है तो उनको केवल इंटरमीडिएट का डिग्री मिलता है, लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपको पॉलिटेक्निक का डिग्री मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ आप लोगों को इंटरमीडिएट साइंस का भी डिग्री मिल जाएगा। तो बताइए आपकी पॉलिटेक्निक करने में फ़ायदा है कि साधारण सा 11th 12th करने में फ़ायदा है? तो आप अगर दिमाग लगाते हैं तो आपको पता होगा कि ये सब चीज़ें क्या है। वही कर पाते हैं जिनके पास जानकारी होता है, और आपके पास अगर मैं जानकारी दे रहा हूँ तो आप लोग कुछ सोचिए और उस पर फोकस कीजिए। देखिए, तो ये आपने देखा कि क्या फ़ायदा है। और दूसरी बातें हैं कि आपको एक टेक्निकल डिग्री भी मिल रहा है। पढ़ाई ITI में 2 ही साल करना है तो ITI का टेक्निकल डिग्री मिलेगा, और साथ ही साथ इंटरमीडिएट का भी डिग्री आपको मिल जाएगा। और ये आप पॉलिटेक्निक 3 साल करते हैं तो पॉलिटेक्निक तो एक टेक्निकल डिग्री है ही, इंजीनियरिंग डिग्री है, और साथ ही साथ इसमें आपको इंटरमीडिएट का भी क्या हो रहा है, डिग्री मिल रहा है। जहाँ पर साधारण 11th और 12th वाले यूज़ करेंगे इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट का, वहाँ सभी जगह पर आप अपने इस सर्टिफिकेट का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना बड़ा जो है फ़ायदा है। और साथ ही साथ आपको एक टेक्निकल डिग्री मिल रहा है जिसको दिखा करके आप अनेकों जगह पर जो है जॉब प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा 2 साल में 11th करता है और 12th करता साधारण, तो उनको एक इंटरमीडिएट का क्या हुआ, डिग्री मिला, इंटरमीडिएट का क्या हुआ, डिग्री मिला। लेकिन कोई बच्चा अगर 2 साल में ITI करता है तो उनको ITI का भी सर्टिफिकेट मिला, और प्लस में प्लस उसको जो है INTER इंटर का भी डिग्री मिला। अब इससे फ़ायदा क्या है, अगर रेलवे में वैकेंसी आया तो आप रेलवे में अप्लाई कर सकते हैं। आप रेलवे में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ITI का डिग्री है और 2 साल में साथ ही साथ आपको इंटरमीडिएट का भी डिग्री मिला है। लेकिन ये बच्चे रेलवे में अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके पास इंटर का डिग्री तो है लेकिन ITI का डिग्री नहीं है। तो देख सकते हैं कि कितना बड़ा फ़ायदा है ITI या फिर पॉलिटेक्निक करने का। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं कि अब ITI एवं पॉलिटेक्निक के साथ साथ इंटरमीडिएट का भी डिग्री मिलता है। ये 3-4 सालों से चला आ रहा है और इसका प्रोसेस भी है। इसमें आपको मैं एक बात क्लियर ही बता देना चाहता हूँ कि देखिए, इंटर में टोटल 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। कितना सब्जेक्ट? 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, यहाँ भी 3 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। लेकिन भाषा विषय, हाँ, यहाँ पर तो 5 के 5 ही पढ़ाए जाते हैं, यहाँ पर तो 5 के 5 पढ़ाए जाएंगे, तो इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे ITI करते हैं तो ITI में 3 विषय ही साइंस के होते हैं, लेकिन भाषा विषय ITI में नहीं पढ़ाया जाता है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम अलग से देना पड़ेगा, और ये वही एग्ज़ाम है जो इंटर वाले देते हैं, यानी कि जो 12th वाले एग्ज़ाम देते हैं जिस बुक को पढ़कर बिहार बोर्ड ही एग्ज़ाम लेता है। तो हिंदी इंग्लिश का एग्ज़ाम आपको क्या करना होगा, अलग से देना पड़ेगा। तो फिर आपको ITI और इंटरमीडिएट का भी क्या हो जाएगा, ये सर्टिफिकेट मान्य हो जाएगा। और ये बहुत असाधारण होता है, जिस तरह से 12th वाले देते हैं जो बुक पढ़ के, वही बुक पढ़ के आपको भी यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का एग्ज़ाम देना होता है। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत आपको ये जो है फ़ायदा मिलता है। ठीक, अब बात करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कोर्स, और वह कोर्स जो मेडिकल के क्षेत्र में जाने वाले बच्चों के लिए काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अगर आप नर्स बनना चाहते हैं, अगर आप जो है एक्सरे टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, अपना एक्सरे जो है मशीन लगाना चाहते हैं, या फिर आप अपना जो है फार्मेसी यानी कि दवा का दुकान खोलना चाहते हैं, या फिर अपना आप जो है मान लीजिए कि जांच घर बैठाना चाहते हैं, या फिर मेडिकल के क्षेत्र में किसी भी पद पर आप जाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हमने आपको बता दिया कि नर्सिंग यानी कि ANM GNM, इसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन, आप अगर फार्मेसी का दुकान खोलना चाहते हैं यानी कि दवा का दुकान खोलना चाहते हैं तो वो, साथ ही साथ अगर आप जो है मान लीजिए कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में जो है अगर आप जाना चाहते हैं तो ये पारा मेडिकल का कोर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। खास करके जो लड़कियां हैं जो है नर्स के क्षेत्र में जाना चाहती हैं, या फिर जो डॉक्टर के क्षेत्र में जाने का जो भी सपना रखते हैं, तो उनके लिए ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर आप पारा मेडिकल जो है कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से
10th के बाद अगर आप करते हैं तो भी और इंटर के बाद भी आप ये कर सकते हैं। दोनों के दोनों जो है इसमें अवेलेबल है। दोनों के लिए अलग अलग कोर्सेज होता है, 10th वालों के लिए अलग, और जो आपके इंटरमीडिएट यानी कि जो 12th पास बच्चे हैं उनके लिए जो अलग अलग कोर्सेज होते हैं। अब अगर आपके मन में आया हो कि मुझे ITI करना चाहिए या पॉलिटेक्निक करना चाहिए या फिर अगर पैरामेडिकल करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये ITI हो या फिर आपका पॉलिटेक्निक हो या फिर आपका पैरामेडिकल हो, ये सरकारी से करने में ही फ़ायदा है, सरकारी कॉलेज से ही करने में फ़ायदा है। अगर प्राइवेट कॉलेज का सोच रहे हैं तो ये फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में आपको बेशुमार पैसे लगेंगे। और अगर पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो 2.5 लाख 3 लाख, पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आप जिस तरह के कॉलेज में जाइए उस तरह का फ़ी आपको जो है डिमांड किया जाएगा। आप जिस लेवल का कॉलेज में जाएंगे उस लेवल का, ठीक 5 लाख 6 लाख 2.5 लाख 3 लाख। और ITI भी अगर आप प्राइवेट से करते तो फ़ी लिया जाएगा, लेकिन ये प्राइवेट का प्राइवेट ही कहलाएगा। लेकिन अगर आप सरकारी से ITI या फिर पॉलिटेक्निक या फिर पैरामेडिकल करते हैं तो आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। साथ ही साथ आपका जो डिग्री होगा वो सरकारी कॉलेज का डिग्री होगा। सरकारी कॉलेज में फ़ायदा क्या है कि ये जो टेक्निकल सरकारी कॉलेजेज हैं इनमें सुविधा 100% होता है। अच्छे टीचर होते हैं, अच्छे लाइव होते हैं, रेगुलर क्लासेस चलते हैं, ज्ञान मिलता है आपको और फ्री में ज्ञान मिलता है। लेकिन प्राइवेट वालों में देखा जाता है कि क्लासेज नहीं चलती है, ना तो अच्छा सुविधा होता है और साथ ही साथ आपके जो है पैसे भी लगते हैं। तो ये तीनों के तीनों अगर आप इसमें से कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको सरकारी से ही करना चाहिए। और सरकारी से अगर आप ये तीनों करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि प्रवेश परीक्षा पास करना होता है। प्रवेश परीक्षा आपको पता होना चाहिए कि इसी 2 मंथ के बीच जो है होता है। आपको प्रत्येक साल जो है ये आपके अप्रैल जो है मई जून में होता है, और अप्रैल में आपके फॉर्म भरे जाते हैं प्रत्येक साल। ये पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और ITI का अप्रैल के महीने में फॉर्म भरा जाता है। और अभी ITI का फॉर्म आ भी चुका है, पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का फॉर्म बहुत जल्द 2 से 4 दिन के अंदर जो है आ जाएगा। अगर आप सरकारी से करना चाहते हैं तो आप इंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे और इंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे, क्योंकि बिना तैयारी का आप नहीं हो सकते हैं। क्योंकि बिहार या फिर देश के सभी बच्चे चाहते हैं कि मेरा एडमिशन जो है वो सरकारी कॉलेज में हो जाए, और सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए इसीलिए एग्ज़ाम लिया जाता है। एग्ज़ाम में जो बच्चे पास करते हैं उन्हीं का एडमिशन होता है। तो अगर आप भी सोचते हैं कि हम सरकारी से ITI, पॉलिटेक्निक या फिर पैरामेडिकल करें तो आप लोग जो है तैयारी में जुट जाइए। हमारे इस चैनल जो है चैनल का नाम है LGR स्टडी ITI, पॉलिटेक्निक एवं पैरामेडिकल। उस चैनल पर तैयारी करवाया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ITI, पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के बेहतर तैयारी के लिए LGR स्टडी लाइव ऐप पर जो है आपका जो है पैरामेडिकल के लिए, साथ ही साथ जो है पॉलिटेक्निक के लिए और साथ ही साथ आपके ITI के लिए जो है सफलता बैच चल रही है। सफलता बैच में आपका फुल सिलेबस जो है पढ़ाई करवाया जा रहा है, जिसमें आपको सभी विषय का जो है चैप्टर वाइज थ्योरी, उसके बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चन, और आपको सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपको PDF नोट्स मिलता है। पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा, मॉडल पेपर का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। सारा का सारा 100% तैयारी करवाया जा रहा है। और अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं, सफलता बैच ITI का हो या फिर पॉलिटेक्निक का हो या फिर पैरामेडिकल का हो, तो आपको 100% सफलता की मैं गारंटी भी देता हूँ। 100% आप सफल होते हैं। हज़ारों बच्चे प्रत्येक साल यहाँ से जो है सफल होते हैं। आप इस नंबर पर कॉल करके और भी विशेष जानकारी ले सकते हैं कोर्स के बारे में, या फिर अगर आप ITI, पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल के बारे में कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो जो आपका हमारा जो पेड कोर्स है LGR स्टडी लाइव ऐप पर चल रहा है, उसमें ये सारी की सारी सुविधाएं आपको देखने को मिलेगा। हमारा जो पेड कोर्स है सफलता बैच वो कहाँ चल रहा है, तो LGR स्टडी लाइव ऐप पे चल रहा है। आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी लाइव ऐप, तो ये 2 ऐप आपको प्ले स्टोर पर दिखेगा। ये ऐप भी LGR स्टडी का ही है, ये भी डाउनलोड कर लेंगे। इसमें आपको सारा चीज़ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और जो कोर्स चल रही है वो इस वाले ऐप पर चल रहा है, तो ये आप ये जो ऐप है आप लोग क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। इस ऐप में आप लोगों को कोर्स कैसे ज्वाइन करना है इस पर मैं बता देता हूँ। सबसे पहला तो आपको ये ऐप इंस्टॉल करना है। इसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद अपना सारा डिटेल यहाँ पर आपको भरना है। रजिस्टर पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आप अपना जो है एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लेंगे कि किस एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं, और फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आप पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे। किस पर, पेड कोर्स पर जो है क्लिक करेंगे। पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो पेड कोर्स है वो ओपन हो जाएगा। 3 ऑप्शन दिखेगा। एक ऑप्शन होगा बाय नाउ का, दूसरा ऑप्शन होगा व्यू डिटेल का, तीसरा ऑप्शन है व्यू जो है डेमो का। तो आप डेमो देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और वहाँ पर डेमो में आपको सारे के सारे क्लासेस भी दिखेंगे। तो आप केवल फ्री में डेमो क्लास देख सकते हैं।
डेमो अगर अच्छा लगे तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोर्स ज्वाइन करने की इच्छा हो तो आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, फिर पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और इस तरह का आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। आप जो है फ़ोन पे, कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर पे लेटर किसी भी सिस्टम से पेमेंट कर सकते हैं। और आपको पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत आए तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास पेमेंट करने का कोई भी सुविधा नहीं है तो आप जो है किसी दूसरे के मोबाइल से भी हम हमारे अकाउंट पर या फिर हमारे फ़ोन पे नंबर पर या फिर गूगल पे या फिर आपके जो पेटीएम नंबर है उस पर जो है पेमेंट भेज सकते हैं और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 100% सफलता के लिए आप लोग कोर्स जरूर जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा जानकारी जो है सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGRS स्टडी देखते रहिए। गुड बाय। इस वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्त भाई बहन में शेयर जरूर कीजिए ताकि हमारा भी एक मोटिवेशन मिले। ठीक, गुड बाय, टेक केयर।